एक छोटे से गांव में टुनटुनी नाम की एक चिड़िया अपनी बेटी बुलबुल के साथ रहती थी। टुनटुनी के पति का देहांत होने के बाद उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घर की सारी जिम्मेदारी टुनटुनी के कंधों पर ही आ गई। अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए और घर का खर्च चलाने के लिए उसे कुछ न कुछ तो करना ही था, तो उसने दही बेचने का काम शुरू कर दिया। वो गांव भर में घूमकर दही बेचा करती थी। टुनटुनी सुबह से दही का मटका लेकर गांव भर में बेचने के लिए निकल पड़ती। दही ले लो, दही ताज़ा मीठा दही ले लो। टुनटुनी चिड़िया का दही बहुत ही मीठा और ताज़ा होता था। गांव के पक्षियों को उसका दही बहुत पसंद आता था। तुम्हारी दही इतनी स्वादिष्ट और मीठी होती है कि घर में सबको तुम्हारी दही खाने की लस्सी लग गई है। सभी चाहते ही कि रोज तुमसे ही दही लिया जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं दीदी, आप लोग खरीदेंगी तभी तो मेरी कमाई होगी। टुनटुनी जहाँ रहती थी वो घोंसला उसने कड़कनाथ सेठ से किराए पर लिया हुआ था। कड़कनाथ सेठ एक दुष्ट स्वभाव का कौवा था। वो टुनटुनी चिड़िया पर बुरी नजर रखता था। उसे परेशान करने के लिए बहाने से उसके घर पर आ जाता था। अरे टुनटुनी, क्या हाल चाल है? इस महीने का किराया लेने आया हूँ। सेठ जी, मैं 2-3 दिन में किराया दे दूंगी। बच्ची की स्कूल की फीस भरनी थी, इसलिए थोड़ी देर हो गई। अरे मैंने कहा तुम्हें कुछ कहा? तुम किराया कभी भी दे दो, मैं भला तुम्हें कुछ कह सकता हूँ? बस मुझे अपने हाथ की एक कप चाय पिला दो। इस तरह कड़कनाथ से टुनटुनी को परेशान करता रहता, पर टुनटुनी मजबूर थी, इस वजह से चुप रहती। गांव के सभी पक्षी टुनटुनी को बहुत प्यार करते थे और टुनटुनी भी सबका हालचाल पूछती रहती थी। कुछ दिनों बाद टुनटुनी के पड़ोस में एक कौवी रहने आई। वो अकेली थी, उसका दुनिया में कोई नहीं था। बहन, मैं इस दुनिया में अकेली हूँ, तो मुझे अपना पेट भरने के लिए कुछ न कुछ काम करना पड़ेगा। तुम दही बेचने का काम करती हो, उससे तुम्हें अच्छी खासी कमाई हो जाती है। हाँ हाँ, हम माँ बेटी की गुजारे लायक तो कमाई हो ही जाती है। मुझे तो इस तरह का कोई काम नहीं आता, क्यों ना मैं भी दही बेचने का काम शुरू कर लूँ। कुछ तो कमाई होगी ही, वही मेरे लिए काफी है। टुनटुनी बहुत साफ दिल की चिड़िया थी। उसने सुंदरी कौवी को दही बेचने के बारे में अच्छी सलाह दे दी, जिससे कि उसका घर चल सके। अगले ही दिन से सुंदरी कौवी भी दही बेचने के लिए गांव भर में घूमने लगी, पर उसका दही नहीं बिका। गांव के पक्षी को टुनटुनी का दही ही बहुत पसंद आता, इसलिए उन्होंने किसी और से दही लेने का कभी नहीं सोचा। टुनटुनी का सारा दही बिकता देखकर सुंदरी कौवी की मन में जलन की भावना आ गई और वो मन ही मन सोचती है, इस टुनटुनी का सारा दही तो हाथों हाथ बिक जाता है, पर जब मैं दही बेचने निकलती हूँ तो मुझसे कोई नहीं लेता। इस तरह मेरा गुजारा कैसे चलेगा? कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। सुंदरी कौवी ने भी कड़कनाथ सेठ से ही घोंसला किराए पर लिया हुआ था। एक दिन कड़कनाथ सेठ सुंदरी कौवी के घर आया और कड़कनाथ सेठ सुंदरी कौवी के दिमाग में गलत काम करने की सलाह भर जाता है। एक दिन की बात है, क्यों ना अपना दही ले जाकर टुनटुनी के दही से बदल दूं। इससे मेरा दही ज्यादा बिकने लग जाएगा और मेरी अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। इस तरह का विचार मन में रखते हुए अगले ही दिन जब टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाती है, तभी मौका देखकर सुंदरी कौवी अपनी दही की मटकी से टुनटुनी की दही की मटकी बदल देती है और जल्दी से उसका दही लेकर अपने घर आ जाती है। घर वापस आते ही टुनटुनी दही लेकर बेचने निकल जाती है। दही ले लो, दही ताज़ा मीठा दही ले लो। तभी उसके पास टूनी चिड़िया आती है और टुनटुनी का दही खाकर उससे कहती है, अरे टुनटुनी, तुझे क्या हो गया? कल तेरा दही बिल्कुल अच्छा था और आज तो ठीक से जमा हुआ भी नहीं है और न ही उसमें कोई मिठास है। टुनटुनी चिड़िया जहाँ जहाँ भी दही बेचकर आई, सभी जगह से उसे दही में शिकायत मिली और आज के दिन उसका दही बिका भी नहीं। टुनटुनी चिड़िया निराश होकर घर वापस आ जाती है। समझ नहीं आ रहा है क्या हुआ। मैं तो हर रोज की तरह दही अच्छे से जमाती हूँ, लेकिन गांव वालों को पसंद क्यों नहीं आ रहा। उधर सुंदरी कौवी का दही बिकना शुरू हो गया। इस तरह से उसका काम अच्छा चलने लगा और उसकी अच्छी खासी कमाई होने लगी। सुंदरी कौवी मन ही मन बहुत खुश थी। ये तो बहुत अच्छा आइडिया लगाया मैंने। देखो, मेरा सारा दही बिक गया। कुछ दिन इसी तरह चलता रहा और सुंदरी कौवी का दही बिकता रहा। टुनटुनी चिड़िया ये सब देखकर बहुत हैरान होती है। मेरा दही तो बिक नहीं रहा और गांव में
में सुंदरी कौवी का सारा दही बिक जाता है। आखिर माजरा क्या है? कहीं इसमें सुंदरी कौवी का हाथ तो नहीं? टुनटुनी चिड़िया के मन में एक तरकीब आती है। वो जिस मटके में दही जमा रही थी उस पर नीचे की तरफ एक छोटा सा निशान लगा देती है और उसे हमेशा की तरह रख देती है और सुबह सुबह पानी लेने के बहाने घर से बाहर चली जाती है। तभी सुंदरी कौवी मौका देखकर उसकी दही मटकी अपनी बासी दही से बदल देती है। टुनटुनी चिड़िया चीनी लेने के बहाने सुंदरी कौवी के घर जाती ताकि वो मटकी चेक कर सके। टुनटुनी को जिस बात का शक था वो सही निकला। वो निशान लगी हुई टुनटुनी की दही की मटकी सुंदरी कौवी के घर में थी। टुनटुनी को सारी बात समझ आ गई। तभी सुंदरी कौवी चीनी लेकर वहाँ आ जाती है। लो बहन चीनी। टुनटुनी चीनी लेकर चुपचाप वहाँ से निकल जाती है और सोचती है, सुंदरी कौवी से चोरी की बात कही तो वो कभी भी नहीं मानेगी, इसलिए उसे रंगे हाथों पकड़ना होगा। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया अपने आस पड़ोस के कुछ पक्षी को इकट्ठा करके उन्हें सारी बात बताती है और उनसे कहती है, टूनी बहन, मेरे साथ छुपकर सुंदरी को रंगे हाथों पकड़ना होगा। हाँ हाँ टुनटुनी बहन, हम तो तुम्हें कब से जानते हैं। तुम्हारे दही में तो आज तक कोई शिकायत नहीं आई थी। हम लोग भी बड़े हैरान थे कि ये सब हो कैसे रहा है। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी पूरी मदद करने को तैयार हैं। सभी पक्षी टुनटुनी की बात मान लेते हैं और सुबह उसके घर के पीछे छुपकर खड़े हो जाते हैं। सुंदरी कौवी जैसे ही टुनटुनी की मटकी चुरा कर उसके घर से निकल रही थी तभी सभी पक्षी उसे पकड़ लेते हैं। वाह सुंदरी कौवी, तुम तो बहुत चालाक और चोर निकली। चुपचाप अपने पड़ोसी के घर में घुसकर चोरी कर रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आई? टुनटुनी ने तुम्हारी कितनी मदद की थी। सब पक्षी को इस तरह देख सुंदरी के हाथ से मटकी गिर जाती है। वो घबराकर बोलती है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सुंदरी, तुम्हें इस घटिया हरकत की माफी नहीं मिल सकती। तुम इस गांव में रहने लायक नहीं हो। तुम यदि यहाँ रही तो आज नहीं तो कल फिर किसी और के साथ ऐसा करोगी। सभी पक्षी सुंदरी को गांव से निकाल देते हैं और फिर से टुनटुनी का दही बिकना शुरू हो जाता है। बबली कबूतरी की 2 बहुएं थी, बड़ी अमीर तो छोटी गरीब। बड़ी बहू को अपनी अमीरी पर बहुत घमंड था, इसलिए बबली ने दूसरी बहू किसी गरीब घर से लाने की सोची। अरे टुनटुनी बेटिया, जरा एक गिलास पानी तो लाना। जी माँ जी, अभी लाई। छोटी बहू किचन से पानी के साथ मिठाई भी ले आती है। अरे ये मीठा क्यों बहू? मुझे तो सिर्फ पानी पीना था। माँ जी, हम लोगों के घर के संस्कार है, पानी किसी को खाली नहीं दिया जाता है। अरे जीती रहे बेटी, मुझे तो ऐसी ही बहू चाहिए थी। वहीं बड़ी बहू पिंकी के अलग ही शौक थे। माँ जी, ये कपड़े रखे हैं, अभी ड्राई क्लीन करने वाला आएगा तो उसे दे देना। वो क्या है ना, दाग लग गए हैं। दीदी लाओ ना, मैं हाथ से धो दूंगी, दाग निकल जाएंगी। आखिर नौकरों वाले काम में ही तुम्हारा मन लगता है ना? रहने दो, मैं नहीं देती किसी को भी हाथ में अपने कपड़े। कितने कीमती हैं पता है? मेरी मम्मी ने दिए थे। जितने की तुम्हारी 4 साड़ी हैं, मेरी 1 है। सास को बड़ी का व्यवहार बहुत खराब लगता है, लेकिन वो घर पर कलेश करना नहीं चाहती थी, इसलिए शांत हो जाती है। रहने दीजिए ना माँ जी, मन छोटा मत करिए। सही तो बोल रही थी दीदी, इनकी साड़ी के आगे मेरी साड़ियाँ तो कुछ नहीं है। अरे कैसी बात करती हो बहू? ये लो मेरी अलमारी की चाबी। आज से जितनी भी साड़ी पहननी हो यहाँ से लेकर पहन लेना। छोटी मुस्कुराती है और सास को कहती है, माँ जी, मुझे इतना शौक ही नहीं है घूमने फिरने का, और घर में रहकर क्या करना है इतनी हैवी साड़ी पहनकर। सास समझ जाती है कि टुनटुनी को किसी भी चीज का लालच नहीं है, लेकिन बड़ी बहू के व्यवहार से वो भी दुखी रहती है। खाने की टेबल पर ये क्या है? रोज रोज भिखारियों वाला खाना कौन बनाता है? थोड़ा तो डाइट का ख्याल रखा करो। अरे वो सबके लिए खाना बनाती है, किसी को कुछ और खाना हो तो किचन में ताला नहीं है, बना सकता है। उफ, ओ माँ जी, ये क्या बात हुई? नौकर चाकर थे हम लोगों के घर में। अच्छा दीदी, खाना बनाने के लिए भी? हाँ जी, 1 गिलास पानी भी नहीं लेते थे हम लोग। वाह दीदी, क्या बात है, फिर तो खूब पढ़ी लिखी होंगी आप। अरे 12वीं पास है, तेरी तरह डबल MA नहीं किया है।
12th पास पर इंग्लिश मीडियम से। अंग्रेजी मीडियम का 12वीं और हिंदी मीडियम का डबल MA एक ही बात होती है। अरे कैसी बात कर रही हो दीदी? 12वीं की ज्ञान और MA की ज्ञान में जमीन आसमान का अंतर होता है। अंग्रेजी सिर्फ एक भाषा है। हाँ तो क्या बोल रही हो तुम कि मैं गंवार हूँ? अरे गंवार होते हुए भी तुमसे ज्यादा अकल है मेरे पास। बड़ी बहू बड़बड़ करती हुई अपने घोंसले में चली जाती है, जिसके बाद बड़ा बेटा कहता है, क्या माँ, क्यों तुम लोग उसके पीछे पड़े रहते हो? पहले तुम अकेली थी, अब छोटी बहू भी तुम्हारे साथ। अरे भैया कैसी बात बोल रहे हो? माँ और मेरी बीवी के लिए। अब घर में आए दिन कलेश होने लगता है, जो छोटी बहू को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। माँ जी, आप क्यों कुछ बोलती हैं? जब मुझे काम करने में कोई दिक्कत नहीं है तो। ये तो ठीक है बहू, लेकिन बड़ी बहू को ये समझना होगा ना कि उसका मायका नहीं है, यहाँ उसे बहू के जैसा ही रहना है। लेकिन पैसों की मारी जिठानी कहाँ ये समझने वाली थी। आज मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं तो प्लीज आप लोग कुछ अच्छा बना लेना। जी दीदी, क्या पसंद करते हैं वो लोग खाने में? अरे बेटा, वो लोग तो बड़े लोग हैं, घर का खाना कहाँ खाते होंगे। बड़ी बहू एक काम कर, मैं तुम्हें 5 स्टार होटल का नंबर भेज रही हूँ, खाना मंगवा लेना, और हाँ थोड़ा ज्यादा ही मंगवाना। वो क्या है ना, हम लोग भी देखें पैसे वाले लोग कैसा खाना खाते हैं। क्यों नहीं, क्यों नहीं। हाँ दीदी, एक बार मैं देख लूंगी तो आगे से मैं भी बना दिया करूँगी। अभी तो आप ऑर्डर कर ही दें। बड़ी बिचारी 10,000 रुपए का खाना ऑर्डर करती है, और जब माँ बाप आते हैं तो अरे मेरी बेटी कैसी है? नमस्ते, आप सभी को नमस्ते। आंटी जी, मैं पानी लेकर आती हूँ, घड़े का ठंडा ठंडा। अरे नहीं नहीं, रहने दो, मेरे घर में घड़े वड़े का पानी नहीं चलता। अरे नहीं नहीं, हमने बाहर का पानी पीना छोड़ दिया है। ले आओ बेटा, और हाँ जरा अदरक कूट कर चाय बनाकर भी ले आना। बेटा वो सरसों के तेल में आलू के पकोड़े भी तल लेना, और मिर्ची की चटनी। छोटी जाती है और सारा खाना बनाकर ले आती है। बड़ी के माता पिता खूब चाव से खाते हैं और चले जाते हैं। वाह बहू वाह, क्या पकोड़े बनाए हैं, और चटनी, वाह मजा आ गया बेटा। और ये 10,000 का खाना आया है, वो कौन खाएगा? हे भगवान, मेरे पैसे फालतू में चले गए। अरे तेरे लिए 10,000 कौन सी बड़ी बात है बहू। शाम को बड़ा बेटा बंटी आता है और वो परिवार के सामने कहता है, अच्छा सब सुन लो, इस बार मेरा प्रमोशन होने वाला है, लेकिन बॉस और उनकी बीवी घर आएंगे, तो प्लीज सारा मैनेज कर लेना। अरे कैसी गंवारों जैसी बात कर रहे हो? मेरे मायके के हिसाब से मैं सारा इंतजाम कर दूंगी, बस आप लोग ढंग से तैयार हो जाना। उस दिन शाम को बहू ने पूरे घर को तैयार कर दिया, जहाँ छोटी बहू और सास सुंदर सी हल्की फुल्की ज्वेलरी पहने होती है, तो वहीं बड़ी बहू ने हैवी ज्वेलरी पहनी होती है। वो लोग आ गए हैं। अरे तुमको मैंने कहा था ना कि बॉस आ रहे हैं, और फिर तुम कहाँ के लिए तैयार हो गई? कहाँ के लिए मतलब? आपके बॉस के आने के लिए तो। तभी छोटी बहू और माँ को देखकर बड़े बेटे के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। माँ तुम और भाभी आगे रहना। तभी बॉस आते हैं। बॉस की बीवी छोटी बहू को कहती है, बहुत दिनों बाद हम लोग किसी के घर पर खाने आए हैं। वैसे आपकी ज्वेलरी बहुत सुंदर है। जी शुक्रिया, आइए अंदर आइए। सभी खाना पीना खाने के बाद निकलने वाले होते हैं। बॉस छोटी बहू से कहते हैं, आपके पति का प्रमोशन पक्का। जिनका व्यवहार और खाना इतना अच्छा हो, वो अच्छा प्रमोशन तो डिजर्व करते ही हैं। तभी बड़ी बोल पड़ती है, अरे एक मिनट, इसका पति तो आपकी कंपनी में काम भी नहीं करता, फिर क्यों प्रमोशन? बड़ा बेटा समझ जाता है कि मामला क्या है। बॉस ये मेरे छोटे भाई की बीवी है, मेरी बीवी तो ये है। अरे ये आपकी बीवी है? मुझे तो लगा कि शादी वाले घर से ये कौन खड़ा है। वैसे भाभी जी, आप कहाँ के लिए तैयार हैं? कहीं हम लोगों के आने के कारण आपको कुछ कैंसिल तो नहीं करना पड़ा? नहीं, वो मैं ना बहुत अमीर घर से हूँ, तो वहाँ हम लोग ऐसे ही ज्वेलरी पहनते हैं। अच्छा अच्छा, किस घराने से हैं आप? क्योंकि अमीर तो हम भी हैं, लेकिन घर में बनारसी गोल्ड ज्वेलरी नहीं पहनते। बुरा मत मानिए, पर ये छोटी वाली से सीखिए कुछ। ये बोलकर बॉस और उसकी बीवी चले जाते हैं। क्या है, कटा देना नाक। अमीर अमीर के चक्कर में तुमने सिर्फ ये दिखा दिया कि तुम सिर्फ अमीरी का नाटक करती हो। मुझे माफ कर दीजिए, मैं समझ गई कि जो सादगी में मजा है वो बनारसी में नहीं है बहू।
सुंदरवन गांव की जंगल में टुनटुनी नाम की एक चिड़िया रहती थी। एक दिन वो अपने घोंसले के बाहर बैठकर ठंडी हवा का आनंद ले रही थी। तभी वहाँ एक मॉडर्न चिड़िया आती है। उसके साथ उसकी 2 और सहेलियाँ थीं। वो सभी हवाई मोटर से आई थी। मॉडर्न चिड़िया की आंखों पर मॉडर्न स्टाइल के चश्मे चढ़े थे। वो टुनटुनी चिड़िया से कहती है, अरे ओ चिड़िया, यहाँ कहीं ठंडा पानी पीने को मिलेगा? बहुत जोरों से प्यास लगी है, गला सूख रहा है। मेरा नाम टुनटुनी चिड़िया है, बता देती हूँ। आगे से मुझे चिड़िया विड़िया मत बोलना, और यहाँ कहीं तुम्हें ठंडा पानी नहीं मिलेगा। रुको, मैं तुम्हें अपने घड़े का ठंडा पानी पिलाती हूँ। ऐसा कहकर टुनटुनी चिड़िया घर के अंदर पानी लेने चली जाती है। ओहो, यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है, जल्दी कोई होटल मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। तभी टुनटुनी चिड़िया पानी लेकर आ जाती है। ये लो मैम साहब, ठंडा ठंडा पानी। टूनी चिड़िया पानी लेकर जैसे ही पीती है, अरे ये पानी तो बिल्कुल भी ठंडा नहीं है। क्या तुम्हारे यहाँ फ्रिज नहीं है? फ्रिज? ये किस बला का नाम है? मेरे यहाँ कोई फ्रिज व्रिज नहीं है। मेरे यहाँ तो घड़े में ही पानी ठंडा करते हैं। पीना है तो पियो, नहीं तो जाओ यहाँ से। मेरे पास तुम्हारे लिए फालतू टाइम नहीं है। अरे रे रे, नाराज क्यों होती हो टुनटुनी चिड़िया? मैं ये पानी पी लेती हूँ। थोड़ा पानी और ला कर दे दो, मेरी सहेलियाँ भी प्यासी है। टुनटुनी चिड़िया सभी को पानी पिलाती है। अच्छा टुनटुनी, मुझे ये बताओ, यहाँ कोई होटल मिलेगा? हम लोग शहर के जंगल से गांव के जंगल घूमने आए हैं और 2 दिनों तक यहाँ रुकेंगे। होटल? यहाँ कोई होटल नहीं मिलेगा मैम साहब। ये गांव है, गांव। यहाँ तो बस मेरे घर की तरह ही घर मिलेंगे। टुनटुनी चिड़िया, मेरा नाम टूनी है, तो मुझे टूनी चिड़िया कहकर बुला सकती हो। अच्छा टुनटुनी चिड़िया, तो मुझे अपना जैसा ही घर दिला दो, मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगी। लेकिन टूनी मेम साहब, इस जंगल में कोई पक्षी अपना घर किसी शहरी पक्षी को नहीं देता। ऐसा करिए, आप सभी लोग मेरे घोंसले में रुक जाइए। तुम ठीक कह रही हो टुनटुनी, तो हम सभी तुम्हारे घर रुक जाते हैं। हैरी बेबी, चलो हवाई मोटर से सारा सामान निकाल कर ले आओ। हम सभी टुनटुनी चिड़िया के घर में 2 दिनों तक रुकेंगे। टूनी चिड़िया घोंसले के अंदर आती है। टुनटुनी चिड़िया, जरा एसी ऑन कर दो, बहुत गर्मी लग रही है। ये गर्मी तो लगता है जान निकाल देगी। टूनी मेम साहब, ये लीजिए हमारे गांव का एसी, इससे अपनी गर्मी दूर भगाइए। टुनटुनी चिड़िया सभी को एक एक पंखा देती है। टूनी आश्चर्य से उस पंखे को देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी, ये गांव के पक्षी कितने भोले भाले होते हैं। इन्हें तो शहर की मॉडर्न जिंदगी के बारे में कुछ भी नहीं पता। शाम को टुनटुनी चिड़िया अपने हाथों से चाय बनाकर उन सभी को पिलाती है। ये लीजिए मेम साहब, मेरे हाथों की बनी गुड़ की चाय। गांव में हम सभी पक्षी गुड़ की ही चाय पीते हैं। वाह टुनटुनी चिड़िया, तेरे हाथ की बनी हुई चाय का तो कोई जवाब ही नहीं, बहुत ही स्वादिष्ट है। फिर टुनटुनी चिड़िया सभी को ले जाकर गांव का जंगल घुमाती है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया की दोस्ती टूनी चिड़िया से हो जाती है। अच्छा टुनटुनी चिड़िया, मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं तुम्हें भी अपने साथ शहर के जंगल ले चलूं। क्या तुम मेरे साथ शहर के जंगल चलोगी? ना बाबा ना, मैं शहर के जंगल नहीं चलूंगी। मैंने सुना है शहर के जंगल में बहुत सी हवाई मोटर चलती हैं। कहीं मैं उन मोटर के बीच आ गई तो? तभी टूनी चिड़िया की सहेली सुंदरी कौवी कहती है, अरे टुनटुनी चिड़िया, तुम बेकार में डर रही हो। अपने इस छोटे से गांव के जंगल से निकलकर शहर के जंगल को देखोगी तो समझ में आ जाएगा कि ये जमाना कितने आगे चला गया है। सबके बहुत समझाने पर टुनटुनी चिड़िया शहर के जंगल जाने को तैयार हो जाती है। फिर टुनटुनी चिड़िया टूनी के हवाई मोटर में बैठकर शहर के जंगल आ जाती है। टूनी चिड़िया के घर की सजावट देखकर टुनटुनी चिड़िया की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अगले दिन टूनी चिड़िया से पूरे शहर का जंगल घुमाती है। शहर की चकाचौंध देखकर टुनटुनी चिड़िया फैसला करती है कि अब वो गांव के जंगल नहीं जाएगी। वो शहर के जंगल में ही रहकर कोई काम धंधा करेगी। वो टूनी चिड़िया से कहती है, टूनी मेम साहब, मुझे भी कोई काम धंधा दिला दो। मैं भी आपकी तरह शहर की मॉडर्न चिड़िया बनना चाहती हूँ। मुझे ये शहर का जंगल इतना पसंद आ गया है कि मैं अब गांव के जंगल जाना नहीं चाहती। टूनी चिड़िया उसे अपनी कंपनी के किचन में खाना पकाने की जॉब दे देती है। फिर टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी शहर के जंगल में रहने लगती है।